तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी की एक नई और बेहतरीन क्लास में। आज भाई है बारी किसकी, निर्देशांक ज्यामिति की। और आप ये समझ लो कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज मैं जो इनके क्वेश्चनों को कराने वाला हूं ना, उनको एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। और प्लस में इस चैप्टर का जितना कुछ कॉन्सेप्ट है उसे पहले एक्सप्लेन भी करूंगा। भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज शेयर कर दीजिए इस सेशन को और बुला लीजिए अपने सभी अन्य फ्रेंड्स को जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आया समझ में। भाई आप समझ सकते हो क्लास कितनी रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। शेयर जरूर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग क्लास को लाइक करके अपना प्रेजेंटी चढ़ा दो। और उसके बाद में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई ये क्लास आपको लगी कैसी है, कुछ नया आपने सीखा या नहीं सीखा। ओके। अब चलो बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। मगर उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, यानी जो जितना पढ़ेगा उतना ही बेहतर मार्क्स लाएगा, है ना। आप सभी लोग इस गोल्डन टाइम में भाई अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए और अच्छी खासी स्टडी कीजिए और अच्छी खासी स्टडी करके अपना बेहतरीन मार्क्स लाइए। ओके। अब चलो स्टार्ट किया जाए इस क्लास को, है ना। तो समझो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बेसिक की बात करेंगे, है ना। तो क्या बताया इन्होंने कि निर्देशांक ज्यामिति की बात की गई है ना। क्या बताया है इन्होंने, क्या बताया, ये चैप्टर का नाम क्या है हमारा, निर्देशांक ज्यामिति। ओके। एकदम बेसिक से आपको हम एक्सप्लेन कराने वाला है ना, क्या निर्देशांक, है ना, ज्यामिति। ओके, ज्यामिति। तब आप समझिए इसका मतलब क्या है ना। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है आप समझो। अगर इसे आप तोड़ोगे ना, निर्देशांक को, क्या बनेगा, निर्देश प्लस में अंक, है ना। निर्देश यानी कि निर्धारित, अंक मतलब अंक, और ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब हुआ क्या, कार्तीय तल या निर्देश तल, कार्तीय तल या निर्देश तल। यानी यानी क्या हम लोग पढ़ेंगे, निर्देश यानी स्थित है ना। अंक मतलब अंक और ज्यामिति मतलब निर्देश तल। अर्थात इस चैप्टर में हम क्या, निर्देश तल या बोला जाए कि कार्तीय तल पर स्थित अंकों का अध्ययन करते हैं ना। उनकी स्थिति को बताते हैं कि कहां पर ये अंक स्थित होगा। आया समझ में, या ये वस्तु कहां पर स्थित होगी, है ना। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना। तो अगर हम बात करें कार्तीय तल की, तो कार्तीय तल हमारा कैसे बनता है, तो क्या होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा बनता है। क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा बनता है। एक्स एक्सिस हमारी क्या होती है, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब जो क्या होती है, पड़ी हुई होती है ना। तो ये वाली, यानी ये क्या है, आपकी क्षैतिज रेखा है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, है ना। और इसमें ये वाला जो पॉइंट आता है इसे क्या बोलते हैं, हम मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, 0,0, 0,0, है ना। और ये इस पॉइंट से, मूल बिंदु से दाहिने साइड का जो मान होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम एक्स बोलते हैं। और बाएं साइड का जो मान आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे हम एक्स डैश बोलते हैं। ओके, आया समझ में। उसके बाद में ये दूसरी रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जो कि आप बोल सकते हो क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा का जो मान होता है ना हमारा, इस मूल बिंदु से ऊपर, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे वाई बोलते हैं। और नीचे क्या होता है, नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, ये हमारा क्या, वाई डैश बोला जाता है ना। नीचे क्या, नेगेटिव होता है मान, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वाई डैश बोला जाता है। ओके, आया समझ में, है ना। अब आप समझो क्या होता है कि क्या हो गया, तो ऐसे हमारा बनता है निर्देश तल, है ना। निर्देश तल या कार्तीय तल, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये क्या है आपका, निर्देश तल है। क्या है ये, निर्देश, है ना, निर्देश, निर्देश तल। ओके, आया समझ में। अब आप समझो इस निर्देश तल में क्या होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं। चार चतुर्थांश मतलब चार भाग होते हैं, है ना। क्या, ये देखो, 1 2 3 और ये 4, आया समझ में। चार चतुर्थांश होते हैं, जिसमें इस वाले को क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा, ये प्रथम चतुर्थांश, है ना। क्या, प्रथम चतुर्थांश, है ना। प्रथम प्रथम चतुर्थांश। ओके, क्या, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। ओके, ये क्या है आपका, ये हमारा द्वितीय है ना। द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ओके, चतुर्थांश, है ना, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय वाला। और उसके बाद में फिर क्या आता है, तृतीय। क्या, तृतीय चतुर्थांश। ओके, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये क्या है, चौथा, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, क्या हो जाएगा हमारा, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। आया समझ में। आया समझ। प्रथम मतलब समझो ये पूरा पूरा है निर्देश तल, और निर्देश तल के होते हैं चार पार्ट, जिसमें ये क्या है, चौथे पार्ट का पहला पार्ट है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ये क्या है, दूसरा, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश बोले जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, तृतीय, और इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब आप समझो
क्या होता है कि मान के चलो, इमेजिन करो कि यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु मान लिया, है ना? कोई बिंदु हमने मान लिया। तो इस बिंदु के अगर हमें क्या बताने, निर्देश तल बताने हैं, तो मान चलो निर्देश तल बताने हैं जो कि क्या है हमारा x, y है। क्या x, y है? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे x, y यानी 2 अंकों के साथ क्या होगा, किसी न किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाएगा, जिसमें जो पहला होता है ना? जो पहला हमारा मान होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा क्या, एक्स अक्ष में चली गई दूरी या वाई अक्ष से मापी गई दूरी, कुछ भी आप बोल सकते हो। और जो वाई वाला मान होता है ना, ये क्या होता है, ये वाई अक्ष में चली गई दूरी, या आप बोल सकते हो क्या, वाई अक्ष से मापी गई दूरी। आया समझ में? और आप समझ लो उससे पहले आप ये समझ लो कि जो पहला चतुर्थांश आता है ना, उसमें क्या होता है, एक्स और वाई यानी पहला और दूसरा दोनों का दोनों मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना? और जो दूसरा चतुर्थांश आता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक्स का मान नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव होता है। और तृतीय वाले में क्या होता है, दोनों का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। और चतुर्थ वाले में क्या होता है, ये हमारा एक्स का मान पॉजिटिव और हमारा क्या होता है, वाई का मान नेगेटिव होता है। अच्छा, ये होता क्यों है, तो ये आप समझो। ये जो पहला चतुर्थांश है, ये क्या यहाँ से ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ही तो बना हुआ है। तो आप समझो, ये ऐसे बना हुआ है हमारा पहला चतुर्थांश, तो इसमें क्या है, ये एक्स का मान पॉजिटिव वाला है और वाई का मान भी पॉजिटिव वाला है, इसलिए पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान दोनों के दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, और उसके बाद में अब ये द्वितीय चतुर्थांश वाला देखो, तो पहले हमने बताया क्या, एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं ना। तो आप समझो, ये जो द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें क्या है, ये यहाँ से हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो समझो, यहाँ से ये मान क्या है, मूल बिंदु से इस साइड एक्स डैश वाला यानी नेगेटिव वाला मान, और फिर मूल बिंदु से क्या, वाई वाला मान यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला मान। अर्थात यहाँ पर एक्स का मान नेगेटिव होगा और क्या होता, वाई का मान हमारा पॉजिटिव होने वाला, सिंपल सी बात। उसके बाद में तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो समझो आप, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या है, ऐसे बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या, ये जो एक्स एक्स रेखा है, ये भी नेगेटिव का है और वाई वाली भी ये भी नेगेटिव की है, इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर जो मान आता है वो क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस, यानी एक्स का मान भी माइनस होगा और वाई का भी मान माइनस होने वाला, सिंपल सी बात है ना। उसके बाद में अगर इसके चौथे चतुर्थांश की बात करें तो आप समझो, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या है, ऐसे बना हुआ है। तो समझो, एक्स का मान यहाँ पर पॉजिटिव है बट वाई का मान क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉमा माइनस, यानी एक्स का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और वाई का मान हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, आया समझ में, आया समझ में। और आप समझो, जो हम बता रहे थे उसी पॉइंट पर फिर से बाहर आते हैं ना, कि अगर मान चलो किसी भी तल में, कोई भी तल हो सकता है, हमने केवल ये वाला प्रथम तल माना है ना, प्रथम चतुर्थांश माना है, निर्देश तल में कोई भी चतुर्थांश हो सकता है। मान चलो वहां पर कोई बिंदु है स्थित, है ना, तो उस बिंदु का अगर हमें निर्देश लिखना है ना, निर्देशांक अगर निर्धारित करना है, लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे, है ना, x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे। तो इस x को क्या बोलते हैं, इस x को क्या बोला जाता है, इस x को बोला जाता है क्या, भुज। क्या बोला जाता है, इस x को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या, भुज बोलते हैं। और ये जो y है हमारा, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। आया समझ में? x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं ना। और ये भुज और कोटि है क्या, क्या ये भुज और कोटि है क्या, तो आप समझ सकते हो, है ना। अगर भुज और कोटि की बात करें तो आप इसकी डिफिनीशन लिख लो, क्योंकि इससे जरूर से जरूर क्या होता है, हमारा एमसीक्यू क्या होता है, पूछ लिया जाता है ना। तो भुज की बात करें तो आप समझो क्या है, समझो। मान चलो अगर इमेजिन करो, है ना, मान चलो ये यहाँ पर हमारा बिंदु है, तो अगर मान चलो हम क्या करते हैं, ऐसे निर्देश तल बनाते हैं ना, मतलब ऐसे अगर निर्देशांक इसका निर्धारित करने की बात करेंगे, तो समझो ये जो x का मान आएगा, x का मान है ना, x का मान आएगा तो क्या होगा, आप x अक्ष में चलोगे तभी तो x का मान मिलेगा, है ना, x अक्ष में चलोगे तभी तो आपको x मान मिलेगा। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तब ये वाला तुम्हें x वाला मान मिला, और ये भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी ये जो x है ना, ये x जो है वो ये वाला मान होता है, क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का मान होता है। बताओ आया समझ में? ये जो x होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का मान होता है। ओके, और ये जो y होता है, तो समझो आप इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलोगे, ऊपर की ओर चलोगे यहाँ तक, तब जाकर आपको ये y वाला मान मिलेगा ना। तो ये जो y होता है ना, ये y वाला मान हमारा क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक होता है। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना। तब आप समझो क्या है कि समझो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट इस y अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट हमारा y अक्ष से कितनी दूरी पर है, इसी का तुम हमें क्या बताता है, भुज बता रहा है ना। यही तो हमारा भुज बता रहा है कि ये पॉइंट y अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही तो हमारा भुज बताता है। और नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या, x अक्ष में चली गई दूरी, है ना, x अक्ष में आपने कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक आपने चले हो, तो x अक्ष में आप कितना चले हो, उसको भी हम भुज बोल सकते हैं। तो दोनों का दोनों मतलब यही हुआ, है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, क्या कि क्या लिखोगे, x अक्ष, है ना, क्या, x अक्ष में चली चली गई दूरी, दूरी या क्या, y अक्ष अक्ष से मापी मापी गई
दूरी। ओके, आया समझ में? आया समझ में? आपने वाई अक्ष से आप कितनी दूरी पर, वाई अक्ष से आप कितनी दूरी पर है, आप ये भी बता सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने एक्स अक्ष में इतना चला है ना, दोनों का मतलब क्या होता है, भुज ही होता है, समझ में? तो चाहे आप कहो कि एक्स अक्ष से चली गई दूरी, यानी मतलब एक्स अक्ष में चली गई दूरी, यानी आपने एक्स अक्ष में चला कितना है, या आप बोल दो कि क्या हमारा वाई अक्ष से हमारी दूरी कितनी है, ये आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब भुज सही है। ओके, अब जस्ट अपोजिट अगर कोट की बात करें, कोट की बात करें, समझो कोट के मतलब वाई वाला मान, और वाई वाला मान कैसे मिलेगा, तो वाई अक्ष में आप जितना चलोगे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा एक्स अक्ष से दूरी, दोनों का मतलब कोटि है ना? तो क्या लिखेंगे, कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है, तो कोटि के लिए आप क्या लिखोगे, कोटि, है ना? तो कोटि क्या होता है, तो कोटि के लिए क्या लिखोगे आप कि हमारा क्या, क्या एक्स, एक्स नहीं वाई, है ना? वाई अक्ष में चली गई दूरी, है ना? क्या वाई अक्ष, अक्ष में क्या चली गई क्या दूरी। ओके, वाई अक्ष में चली गई दूरी, या क्या एक्स, एक्स अक्ष से मापी मापी गई दूरी। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना? तो कोटि क्या होती है, कोटि हमारा होता है कि आपने वाई अक्ष में कितना चला है, या एक्स अक्ष से तुम कितना दूर हो। आया समझ में? एक्स ये है एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष से तुम कितनी दूर हो, है ना? इसे आप कोटि बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वाई अक्ष में चली गई दूरी, एकदम सिंपल सी बात। ओके, सो ये हो गया हमारा भुज और कोटि का मान। ये क्या हो गया हमारा, भुज और कोटि का मान हो गया है। ओके, अब आप समझो, मान के चलो क्या होता है कि अगर तुमको दे दिया जाए कोई बिंदु, है ना, कोई बिंदु दे दिया जाए, मान चलो हमको क्या हो, कोई बिंदु दे दिया जाए। ओके, ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल ही है ना। मान चलो हमको क्या हो, कोई बिंदु दे दिया जाए, है ना, कोई क्या हो, हमको बिंदु दे दिया जाए। अब उस बिंदु में मान के चलो हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्या है, कि क्या प्लस, प्लस नहीं, प्लस बाद में क्या होगा हमारा, मान चलो क्या 2,3 है, क्या 2,3 है। तब अगर ये बिंदु मान चलो ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस निर्देशांक मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप समझो क्या है। यहां पर देखो, जो हमारा भुज का मान है यानी एक्स वाला मान, वो क्या है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और हमारा जो कोटि वाला मान है यानी 3, वो भी क्या है, पॉजिटिव है ना। तो आप बताओ क्या हमारा की एक्स का मान और वाई का मान यानी दोनों किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो एक्स मतलब प्लस कॉमा प्लस यानी एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अर्थात आप इस कॉन्सेप्ट को देखकर आप बता सकते हो कि ये जो हमारा बिंदु है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, हमारा प्रथम प्रथम चतुर्थांश में, है ना, क्या प्रथम चतुर्थांश में। ओके, चतुर्थांश में। बताओ आया समझ में, है ना, प्रथम चतुर्थांश में स्थित। ओके, अब मान के चलो हमने क्या ले लिया, हमने मान चलो क्या ले लिया, माइनस का 5 कॉमा क्या माइनस का 6। ओके, माइनस का 5 कॉमा माइनस का 6। तो अब आप बताओ अगर इसको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस चतुर्थांश में से, तो आप समझ सकते हो क्या माइनस और माइनस यानी भुज और कोटि दोनों का मान नेगेटिव किस में होता है, तो वो क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। यानी ये जो बिंदु होगा वो कहाँ स्थित होगा, तो ये होगा हमारा क्या, तृतीय चतुर्थांश में, क्या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। बताओ आया समझ में, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ओके, ये आ गया समझ में। उसके बाद में मान चलो ऐसे ही हमको क्या हो, ऐसे ही मान चलो हमको क्या हो कि एक नेगेटिव मतलब एक्स का मान हमको क्या मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, है ना, और वाई का मान हमको पॉजिटिव मिल जाए। इसकी बात करें तो आप समझ सकते हो एक्स का मान नेगेटिव हमारा क्या होता है, द्वितीय, और वाई का मान क्या होता है, पॉजिटिव, हमारा द्वितीय में ही होता है ना। तो यानी ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हमारा क्या, द्वितीय चतुर्थांश में, क्या द्वितीय चतुर्थांश में। ओके, आया समझ में, आया समझ में, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। ओके, ये हो गया जाकर। उसके बाद में आप समझो, मान के लो आपको पहला वाला पॉजिटिव दे दिया जाए, पहला वाला पॉजिटिव दे दिया जाए और दूसरा वाला क्या हो, नेगेटिव दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाए, क्या चतुर्थ, क्या चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, है ना, क्या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। एकदम बेसिक हम आपको बता रहे हैं, बताओ आया समझ में, क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हो जाने वाला, एकदम बेसिक आपको बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में एक और आता है कि आपको बिंदु दे देंगे और बता देंगे कि आप ये बताओ कि कोटि और आपसे क्या होगा, कोटि या भुज पूछ लिया जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो, अगर कोटि पूछेंगे तो डायरेक्ट कोटि का मान नहीं पूछेंगे, है ना, क्या बोल देंगे कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी, है ना, दे देंगे बिंदु और बोल देंगे इस बिंदु की क्या होगी, एक्स अक्ष से कितनी दूरी होने वाली है। आया समझ में, या अगर भुज का मान पूछेंगे तो बोल देंगे कि इस इस बिंदु की वाई अक्ष से कितनी दूरी होगी। आया समझ में, तब आप समझो, अगर मान चलो हमको क्या हो, है ना, हमको क्या हो, मान चलो कि हमको क्या हो, ये बिंदु मिल जाए, है ना, मान चलो हमारे पास क्या है, क्या है 2,8, है ना, 2,8 क्या है, एक बिंदु है ना, मान चलो क्या है कि 2,8 क्या है, एक हमारा क्या है, बिंदु है। ओके, 2,8 क्या है, हमारा एक बिंदु है ना, और इस बिंदु का हम क्या बोलें कि अगर हम कहें कि आप क्या करो, एक्स अक्ष से दूरी बताओ, है ना, इस बिंदु की इस बिंदु की क्या, एक्स अक्ष से दूरी, क्या एक्स अक्ष से दूरी, है ना, क्या एक्स अक्ष से दूरी, है ना, एक्स अक्ष से दूरी बात करें तो आप समझो क्या हमने बताया,
एक्स अक्ष से दूरी, क्या एक्स अक्ष से दूरी है ना। तो एक्स अक्ष से दूरी जब बोला जाए तो आप कौन सा मान बताओगे, कोटि वाला, कोटि वाला। और कोटि क्या होता है, क्या कोटि क्या होता है, हमारा वाई वाला मान होता है। बताओ आया समझ में, आया उस समझ में है ना। वाई अक्ष में चली गई दूरी, वाई अक्ष में चली गई दूरी यानी वाई वाला मान, वाई वाला मान, सिंपल सी बात है। आया समझ में, आया समझ में। तो अगर आपसे एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाती तो आप क्या करोगे, वाई वाला मान बताओगे यानी कोटि वाला मान बताओगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, आपसे पूछ लिया जाए क्या, वाई अक्ष से दूरी, क्या वाई अक्ष से दूरी है ना, वाई अक्ष से दूरी, तब आप क्या करोगे, तब आप यहां पर क्या करोगे, भुज वाला मान बताओ। क्या वाई अक्ष से दूरी यानी, वाई अक्ष से दूरी यानी कि क्या, एक्स अक्ष में चली गई दूरी है ना, वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष में चली गई दूरी, आप समझ सकते हो ना। वाई अक्ष से दूरी यानी क्या होगा, एक्स अक्ष में चली गई दूरी अर्थात एक्स वाला मान। आया समझ में। तो क्या होता है कि एक्स अक्ष से चली गई दूरी, क्या एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से, हाँ क्या, हाँ एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं ना, क्या कोटि बोलते हैं ना। एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो होती है हमारा कोटि। और यहाँ पर क्या होता है, कोटि का मान क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। यानी एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमारी 8 होने वाली है। और उसके बाद में वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारा भुज वाला मान होता है। क्या होता है, भुज वाला मान है ना, क्या भुज वाला मान होता है। और भुज हमारा यहाँ पर कितना है, 2 है, क्या है, 2 है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो क्या होगा, क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी, क्या वाई अक्ष से दूरी है ना, वाई अक्ष से दूरी हमारी कितनी है, 2 होगी जाकर। और एक्स अक्ष से दूरी हमारी कितनी होगी, 8 होगी जाकर। यानी यहाँ पर क्या होगा, कोटि का मान 8 होगा और भुज का मान 2 होने वाला। बताओ आया समझ में। क्या होगा, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड क्या होता है, एमसीक्यू आ जाता है इस चैप्टर का। ओके आया समझ में। ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद में क्या होता है, हाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्या हमारा, क्या एक्स और वाई अक्ष का, क्या एक्स और वाई अक्ष का क्या होता है, समीकरण है ना। तो क्या होगा, अगर मान चलो आपसे क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाए, क्या एक्स अक्ष का समीकरण है ना। तो आप लिखो क्या, एक्स अक्ष का समीकरण, क्या एक्स अक्ष का क्या समीकरण। ओके, अगर आपसे क्या पूछा जाए, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाए तो आप समझो क्या, एक्स अक्ष का समीकरण यानी केवल क्या होगा, एक्स का मान होगा, क्या होगा, केवल एक्स का मान होगा और वाई का मान नहीं होने वाला है ना। एक्स का मान केवल होगा, वाई का मान नहीं होगा। यानी क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर एक्स अक्ष के समीकरण को क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू क्या, जीरो बोला जाता है, क्या एक्स इक्वल टू जीरो है ना। एक्स इक्वल टू जैसे जीरो होगा तैसे क्या होगा, ये हमारा एक्स अक्ष का समीकरण बन गया, एकदम सिंपल सी बात। ओके, ऐसे ही, ऐसे ही अगर मान चलो आपसे क्या पूछ लिया जाए, वाई अक्ष का समीकरण, क्या वाई अक्ष का समीकरण, क्या वाई अक्ष, वाई अक्ष का क्या समीकरण। ओके, वाई अक्ष का अगर समीकरण पूछेंगे तब आप समझो, वाई अक्ष का मतलब केवल वाई वाला मान होगा, एक्स वाला मान नहीं होगा। और जब वाई वाला मान होगा है ना, जो केवल वाई वाला मान होगा, एक्स वाला मान नहीं होगा, यानी क्या होगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है ना। यानी केवल वाई का मान होने वाला है, केवल क्या होगा, वाई का मान होने का होगा, एक्स वाला कोई भी मान नहीं होगा। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। केवल हमारा क्या होगा, वाई वाला मान होने वाला, एक्स वाला मान बिल्कुल भी नहीं होगा। बताओ इतना आ गया समझ में ना, है ना। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया इनसे समीकरण से रिलेटेड। ओके, उसके बाद में आप समझो वाई अक्ष का समीकरण। ओके, सिंपल सी बात है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में आप समझो क्या है, इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है, हाँ विभाजन बिंदु का, क्या विभाजन बिंदु का आता है, क्या होता है, हमारा विभाजन बिंदु का आता है ना। मान चलो ये क्या है, ये हमारे क्या है, कोई एक, क्या है, मान चलो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है ना, यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि हमारा क्या है, x1 कॉमा y1। ओके, आया समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मान चलो कोई हमारा बिंदु है, क्या x1 कॉमा y1। ओके है ना। उसके बाद में यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, कोई एक बिंदु है जो कि क्या है हमारा x2 कॉमा क्या y2, क्या x2 कॉमा y2 ये है। और इन दोनों बिंदुओं को क्या होता है, एक रेखाखंड क्या करता है, एक क्या होता है, रेखा हमारा क्या होती, बांटती है ना, मतलब मिलाती है, सॉरी क्या होता है, ये हमारे दो बिंदु हैं और इस दोनों बिंदुओं को क्या होता है, एक रेखा हमारी क्या होती है, मिलाती है। सिंपल सी बात। होके ऐसा समझ में। अब मान लो एक दूसरी रेखा, क्या एक दूसरी रेखा मान चलो इस पॉइंट पर क्या होती है, इस पॉइंट पर क्या होती है, इस रेखा को क्या करती है, विभाजित कर देती है। आया समझ में, समझो ये क्या है, ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, ये वाली रेखा हमारी क्या हो रही है, मिला रही है। ओके, और ये एक दूसरी रेखा क्या करती है, इस वाले पॉइंट पर क्या करती है, इसको विभाजित कर देती है ना, इसके विभाजित कर देती है। तो इसका मान, तो जब विभाजित कर देगी तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो हमारा बनने वाला क्या, एक्स कॉमा वाई बनेगा। और ये कुछ ना कुछ अनुपात में विभाजित करेगी, कुछ ना कुछ अनुपात का मतलब कुछ हिस्सा इस साइड जाएगा तो कुछ हिस्सा उस साइड जाएगा। आया समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो मान चलो ये हमने मान लिया ये क्या है, एम और ये क्या है हमारा एन। यानी कि क्या है कि दो बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है और उसको एक दूसरी रेखा ने क्या किया है, एम और एन अनुपात में क्या किया है, हमारा डिवाइड कर दिया है ना, काट दिया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, विभाजन बिंदु कहलाता है, मतलब विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या विभाजन, विभाजन सूत्र कहलाता है। और विभाजन सूत्र यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है कि किस पॉइंट पर, किस निर्देश बिंदु पर इस रेखा ने
इस दूसरी रेखा ने इस रेखा को काटा है जो कि दोनों बिंदुओं को मिला रही है। आया समझ में? और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? तो आप समझो, इसका सूत्र होता है, कैसे आप याद रखोगे? तो आपको करना क्या है, इस m का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना और इस n का मल्टीप्लाई क्या करना है, इसके साथ कर देना है। तो हमें क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंट है जिस पर ये रेखा कटी हुई है, इसका क्या होगा, निर्देश बिंदु मिल जाने वाला है। अर्थात अगर हम क्या करते हैं कि x और y का निर्देश बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं ना, तो हमें कैसे मिलेगा? तो हमको मिलने वाला क्या, कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा क्या, m2 है ना, क्या m mx2, क्या m mx2 mx2 प्लस mx2 प्लस क्या होगा, इसका इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, nx1 अपान में क्या हो जाएगा, m प्लस n। ओके, और उसके बाद में कॉमा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड चले जाएगा, मतलब y वाला मान, तो क्या हो जाएगा हमारा m y2 प्लस n y1 और अपान में क्या हो जाएगा, m प्लस n। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना? क्या होगा, इस सूत्र से क्या होगा, हमें इस कटे हुए बिंदु का क्या हो जाएगा, इस प्रतिच्छेदित बिंदु का क्या हो जाएगा, निर्देशांक मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना? अगर मान चलो क्या होगा कि एक रेखा जो कि दो बिंदुओं को मिला रही है, उसको अगर कोई एक नई रेखा काट देती है ना, तो इसको बोलते, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक सूत्र मिलता है। और उस सूत्र का क्या काम होता है, तो उस सूत्र का ये काम होता है कि आखिर इस दूसरी रेखा ने इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस निर्देश बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है। आया समझ में? यानी प्रतिच्छेदित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये हमारा होता है सूत्र, ये हमारा होता है सूत्र, जिसे क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। जो कि हमारा मान क्या होता है, क्या होता है, तो x कॉमा y, यानी प्रतिच्छेदित बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है हमारा क्या, mx2 प्लस nx1 अपान में क्या हो जाएगा, m प्लस n। आया समझ में? आया समझ में? यानी जो हमारा पहला अनुपात है रेखा का, उसका मल्टीप्लाई आप कर दो क्या, x के दूसरे वाले मान और फिर प्लस कर दो क्या, हमारा दूसरा वाला अनुपात x के पहले वाले मान, और फिर अपान में करके दोनों अनुपातों को क्या जोड़कर भाग दे दो, तो हमें x का मान मिल जाएगा। और ऐसे ही y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y के साथ करेंगे, तो क्या होगा, हमें y का मान मिल जाएगा। आया समझ में? ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा क्या, विभाजन सूत्र। ओके, ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। बस हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि आपका इतना ही क्या, इतना ही केवल कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर का, है ना? केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपको क्या करेंगे, उसी के अनुसार क्या करेंगे, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन मिलता रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे, है ना? लेकिन उससे पहले क्या करो, आप एक सूत्र और लिख लो, क्योंकि अभी विभाजन सूत्र का ही लिखा है। उसके बाद क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना? मान चलो क्या है कि ये बिंदु ये स्थित है, ये बिंदु हमारा ये स्थित है ना? अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सूत्र आता है हमारा, क्या आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, दो दो क्या, बिंदुओं बिंदुओं के मध्य मध्य की दूरी उसे बोला जाता है ना? तो क्या होता है, अब दूरी यानी डिस्टेंस, तो डी बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है, तो उसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y2 माइनस क्या, y1 का क्या, होल स्क्वायर। बताओ आया समझ में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? यानी दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है, दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है, आप उससे माइनस कर दो, क्या होगा कि पहले बिंदु के निर्देशांक से। आया समझ में? और उसके बाद में उनका स्क्वायर कर दो, बस क्या होगा, रूट आप ले लो, तो क्या होगा, हमें दूरी मिल जाने वाली। ओके, आया इतना समझ में? इतना आया समझ में, है ना? ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो, ये हो गया हमारा क्या, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास एक और सूत्र था, क्या, मूल बिंदु से दूरी। क्या, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का मतलब ये वाली दूरी, है ना? इसे क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, प्लस कॉमा प्लस होने वाला। ओके ठीक है, मूल बिंदु से दूरी यानी ये वाली दूरी, है ना? ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं। ओके, ये वाली दूरी की बात कर रहे हैं, है ना? तब आप समझो क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला बिंदु है, ये हमारा पहला बिंदु है, वो दूसरा बिंदु है ना? दूसरा बिंदु समझो, ये क्या है, यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी की जब बात करेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। क्या होगा, एक तो हमारा क्या होगा, जीरो ही हो जाने वाला, सिंपल सी बात है ना? तो केवल क्या होगा, केवल एक ही तो मान बचेगा। समझने की कोशिश करो, क्या होगा, हमने क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। और उसके बाद में क्या आता है, एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे में बोल देते हैं क्या, मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो समझो, मूल बिंदु से जब दूरी बताएंगे तो क्या है, एक ये पहला बिंदु है, एक ये दूसरा बिंदु है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यूज यहाँ पर भी कर सकते हैं, है ना? तो आप समझो, आप यूज कर लो। तो जब यूज करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप समझो क्या है, एक बिंदु तो हमारा क्या है, पूरा पूरा जीरो है, एक क्या है, पूरा पूरा जीरो है, और दूसरा ही हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ बिंदु होगा जाकर। तो आप समझो क्या होगा कि मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र बनता है, क्या, मूल बिंदु से दूरी, है ना? क्या, मूल बिंदु से दूरी, है ना? मूल बिंदु बिंदु से
दूरी, है ना? तो मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है क्या? वो हमारा डी डैश इसे बोले दे रहे हैं ना, डी डैश बराबर क्या होता है? तो वो हमारा क्या होता है? एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है? वाई का स्क्वायर। बताओ इतना आया समझ में? एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या? वाई का स्क्वायर। क्यों? क्यों? क्योंकि एक तो मान हमारा क्या होगा? 0 ही होगा, बचेगा केवल ये वाला मान। तो क्या होगा? यहाँ पर मान चलो 1 का आप यहाँ पर क्या होगा? इसका यूज़ करोगे तो 1 का मान क्या आ जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। 1 का मान क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा तो केवल यहाँ पर ये वाला मान बचेगा और यहाँ पर क्या होगा? केवल ये वाला मान बचेगा। तो डायरेक्ट ही हम बोल सकते हैं क्या? एक्स और वाई क्या करो? आप स्क्वायर कर दो और जोड़ दो और रूट निकाल लो, बस क्या होगा? हमें क्या होगा? मिल जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? क्या है? तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है? आपका पूरा का पूरा क्या है? पूरा पूरा ये क्या है? आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है? निर्देशांक का मतलब क्या? निश्चित बिंदु निश्चित बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं जिसमें पहला क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस होता है, मतलब पहले में क्या होगा? एक्स और वाई का दोनों मान होगा प्लस में ही, दूसरे में क्या होगा? हमारा एक्स का मान माइनस में होगा और क्या होगा? वाई का मान प्लस में होने वाला है और तीसरे में क्या होगा? दोनों का मान माइनस में होगा और चौथे में क्या होगा? हमारा एक्स का मान प्लस और क्या होगा? वाई का मान माइनस होने वाला है। समझ में? इसको क्या बोलते हैं? प्रथम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय, इसको क्या बोलते हैं? तृतीय और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ, चतुर्थांश बोला जाता है। ओके, आया समझ में? आया समझ में? और आप समझो, अगर किसी भी बिंदु का आपको निर्देश अंक निर्धारित करना है ना, निर्देशांक निर्धारित करना है तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? आप x, y के रूप में लिखोगे जाकर उन्हें, जिसमें जो पहला हमारा होता है x इसे बोलते हैं भुज और जो दूसरा होता है y वाला मान उसे क्या बोलता जाता है? कोटि, है ना? भुज और कोटि की आपकी यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है। इससे रिलेटेड क्या होता है? मतलब चतुर्थांश से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और भुज और कोटि से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में पूछ लेते हैं y और x अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो आप समझो y और x का समीकरण, y और x का समीकरण तो आप समझो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है? केवल y वाला मान आने वाला, क्या होगा? y वाला मान आने वाला है और समीकरण का मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो y बराबर 0 और x अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो क्या होगा? x बराबर 0 ये होगा और उसके बाद में विभाजन सूत्र ऐसे हमें मिलता है जाकर और मूल बिंदु से दूरी का ये सूत्र होता है और क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये का सूत्र होता है। ओके, सो ये है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। इसका क्या करो? आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अब हम चल रहे हैं क्वेश्चनों पर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसमें क्या है? कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं और कुछ आपके थ्योरेटिकल हैं। सो आप ये समझ लो कि जाना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। सो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़कर जाइएगा मत। ओके, सो अब क्या करो? अब चलो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना? सो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ना लिया हो तो ये आ गए आपके सामने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। आया समझ में? अब आप समझ लो, जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया है इसके आगे एक भी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है आपके सिलेबस में। और उन सारे एक एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप ये समझ लो कि हम आपको बता रहे हैं एकदम सीरियसली, अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को अच्छे से समझकर सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका इस चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, केवल अंक आपके परिवर्तित होंगे बस। आया समझ में? आया समझ में? सो अब ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, बस जितनी देर अभी क्लास चली है उतनी ही देर और लगभग चली गई और उतनी ही देर में हम सारा का सारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें इस साइड वाले पूरे के पूरे क्या है? आपके एमसीक्यूज हैं और इस साइड वाले आपके 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं। आया समझ में? आया समझ में? सो अगर इनको आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो ऐसा कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता जिसे आप सॉल्व ना कर सको। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, केवल केवल क्या होगा? उनका मतलब अंक चेंज होगा बस। आया समझ में? सो अब चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन की बात किया जाए, एमसीक्यू है। क्या बताया गया है कि बिंदु माइनस, समझने की कोशिश कीजिए, क्या बिंदु -7,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? आया समझ में? ये बिंदु हमें दे दिया गया है जो कि क्या है? -7,5 है, पूछा है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अभी हमने बताया कि क्या होता है कि हम लोग क्या बनाते हैं? निर्देश तल बनाते हैं किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए। आया समझ में? और उस निर्देश तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें क्या होता है? इसको फर्स्ट बोलते हैं और फर्स्ट वाले चतुर्थांश में एक्स और वाई यानी भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है? भुज का मान हमारा नेगेटिव और कोटि का मान हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश और यहां पर क्या होता है? भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश और यहां पर हमारा भुज का मान क्या होता है? पॉजिटिव और कोटि का मान हमारा नेगेटिव होता है ना। तो अब देखा जाए बिंदुओं को, है ना, तो बिंदु में क्या बताया गया है? -7,5, है ना, यानी हमारा क्या? भुज का मान अर्थात एक्स का मान यहां पर क्या है? नेगेटिव है। और हमारा क्या? कोटि, कोटि यानी कि क्या? हमारा y का मान क्या है? पॉजिटिव है। अर्थात आप समझ सकते हो, आप मिला लो क्या? द्वितीय चतुर्थांश में ही क्या होता है? हमारा भुज का मान यानी
x का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, और y का मान यानी कोटि का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अर्थात ये जो हमारा -7,5 बिंदु है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और एक बात बता दूं, हम खुद ही बता रहे हैं, अगर आपने इससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आप टिक ना कर सको। हो सकता है इनको सोल्यूशन करने में तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो, मगर आप इन्हें बड़े आराम से टिक कर सकते हो। सो अगर आपको आंसर पता है ना, तो आप तुरंत इस चैट बॉक्स में क्या करो कि इनका आंसर बताते रहो। आया समझ में। और नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इनका कॉन्सेप्ट समझो, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, आया समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए ना, तो क्या बताया है, किसी बिंदु की क्या, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को कहते हैं, अभी हमने बताया कि मान के चलो क्या हो, मान के चलो, अभी हमने बताया है ना क्या, कि मान के चलो क्या हो, कि हम मान के चलो यहां पर क्या करते हैं, एक बिंदु ले लें, एक बिंदु ले लें, तो इसको क्या होगा, x और कॉमा y से लिखा जाएगा, है ना। यानी इसमें क्या होगा, x x अक्ष का कुछ मान होगा और y अक्ष का कुछ मान होगा, है ना। तो आप समझो, तो ये वाली जो दूरी होती, क्या ये वाली जो दूरी होती, वो क्या होती है, x अक्ष वाली दूरी होती है ना। और ये वाली जो दूरी होती है, तो क्या होती है, ये y अक्ष वाली दूरी होती है। आया समझ में। यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु, तो ये वाली दूरी y अक्ष वाली दूरी होती है, और ये वाली दूरी होती है x अक्ष वाली दूरी, है ना, x अक्ष वाली दूरी। लेकिन यहां पर क्या पूछा, यहां पर पूछा क्या, x अक्ष से दूरी, क्या x अक्ष से दूरी। समझो, x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, और इससे इतनी दूरी पर यहां पर बिंदु स्थित है ना, x अक्ष ये है, और यहां से ये यहां पर स्थित है ना, ये यहां पर स्थित है बिंदु। अर्थात x अक्ष दूरी यानी ये वाला मान ये पूछ रहे हैं ना, ये वाला मान पूछ रहे हैं, और इस वाला मान को क्या बोलते हैं, ये वाला मान क्या आएगा, ये हमारा बाद में आएगा, है ना। पहले हम एक्स अक्ष में चली गई दूरी का मान लेते हैं, यानी वाई अक्ष से दूरी वाला मान, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, वाई अक्ष में चली गई दूरी यानी एक्स अक्ष से दूरी का मान लेते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा कोटि आ जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, किसी बिंदु से, किसी कोई बिंदु है, उसकी जो एक्स अक्ष से दूरी होती, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी होती, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। बताओ आया समझ में, क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है ना। ये हमारा एक्स अक्ष, और इससे इससे इतनी दूरी पर, है ना, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्स वाला मान हो जाएगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा वाई वाला मान। क्यों, क्योंकि हमने इतना चला है वाई अक्ष में और इतना चला है एक्स अक्ष में, है ना। तो क्या है, ये है यहाँ पर हमारा एक्स अक्ष, और इससे क्या वाई दूरी पर हमारा ये बिंदु स्थित है, क्या वाई दूरी पर हमारा बिंदु स्थित है। अर्थात एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या आती है, हमारा बाद वाला मान, वाई वाला मान, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आया समझ में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, भुज, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। बताओ आया समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोटि। ओके, आया इतना समझ में, ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या, यहां पर तीसरा क्या है हमारा, कि वाई अक्ष का समीकरण है, क्या वाई अक्ष का समीकरण है। तो अभी हमने आपको बताया क्या वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। वाई सबसे पहले आता हो समीकरण का मतलब समझो, समीकरण का मतलब क्या होगा, कि कुछ अंक लिखे होंगे और इक्वल टू में क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ओके, ऐसे समझ में। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि वाई अक्ष का, यानी केवल केवल हमें क्या लेना, वाई अक्ष ही लेना है। ऐसे समझ में। तब आप समझो, केवल हमारा क्या होगा, वाई अक्ष वाला मान आएगा, है ना, केवल क्या होगा हमारा, वाई अक्ष वाला मान आएगा, एक्स अक्ष वाला मान आने ही वाला नहीं है। अर्थात वाई अक्ष, और वाई अक्ष का मतलब क्या हो जाएगा हमारा वाई, है ना, और समीकरण, समीकरण यानी बराबर जीरो होने वाला, तो क्या हो जाएगा, बराबर जीरो आ जाएगा। यानी जो वाई अक्ष का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा हमारा वाई इक्वल टू जीरो। और अगर इसी में एक्स अक्ष का समीकरण ले बना मतलब बोल देते, तो क्या करते हम केवल एक्स वाला मान लेते, वाई वाला ना लेते, तो एक्स बराबर क्या आ जाता, हमारा जीरो आ जाता। बताओ आया समझ में। तो एक्स बराबर जीरो एक्स अक्ष का समीकरण है, और वाई बराबर जीरो हमारा वाई अक्ष का समीकरण है। अर्थात अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में ना, ये होने वाला है। ओके ओके, अब आप समझो चौथे वाले की बात किया जाए, चौथे वाले की बात किया जाए तो क्या बताया भाई, कि कार्तीय तल, है ना, क्या कार्तीय तल में स्थित बिंदु, कार्तीय तल में स्थित बिंदु, बिंदु 5,2 5,2 के कोटि का मान होगा, होगा, यानी ये बिंदु स्थित है कार्तीय तल में। अब बताओ इसकी कोटि का मान क्या होगा। तो आप समझो, ये क्या है, ये एक्स वाली वैल्यू है, और ये क्या है, वाई वाली वैल्यू है। ये एक्स वाली वैल्यू है और ये वाई वाली वैल्यू है। और अभी हमने बताया कि वाई वाली वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलते हैं। क्या, वाई वाली वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अर्थात ये जो हमारा बिंदु 5,2 है, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर डी 2 होने वाली। बताओ आया समझ में, ऑप्शन नंबर डी 2 होने वाली। आ गया ना समझ में। ओके ओके, उसके बाद में अब आप समझो क्या दिया गया यहाँ पर, हमारा पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवा क्वेश्चन क्या बताया है, बिंदु -5,7 है ना, -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है, यानी इनके बीच की दूरी क्या होगी, अब हमें ज्ञात करना ये, है ना। तब आप समझो, इसको हम क्या करते हैं, एक बात वो काम करो आप, कि इसको क्या किया जाता है, इसको पांचवे को हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम छठवें सॉल्व कर लेते हैं ना। तो समझो छठवें में क्या है, कि बिंदु बिंदु P, जो बिंदु P है हमारा, और ये कौन सा है, तो ये हमारा है x, y,
कि मूल बिंदु से दूरी होगी, क्या मूल बिंदु से दूरी होनी ये हमें बताना है ना। तो आप समझो मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या हुआ, समझो क्या होगा, सब हम मिटाए दे रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम सब मिटाए दे रहे हैं, केवल केवल इसी कॉन्सेप्ट की बात किया जाएगा, है ना। तो समझने की कोशिश करो, है ना। क्या है कि ये हमारा क्या है, एक बिंदु P है जो कि क्या है x, y, और ये यहाँ पर हमारा क्या है मूल बिंदु, है ना। इससे दूरी पूछ रहे हैं, इससे दूरी यानी ये वाली दूरी ये क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं, है ना, ये वाली दूरी ये पूछ रहे हैं। तब आप समझो तो ये पहला बिंदु हमारा क्या हो जाता है, 0, हो जाता है। वैसे अभी हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया लेकिन फिर से बता रहे हैं ना। तो ये पहला वाला बिंदु क्या होगा, पहला यानी एक बिंदु चाहे आप पहला मान लो या दूसरा मान लो, एक बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 0, हो जाएगा। यानी एक में जो x का मान है वो भी 0 होगा और y का मान जो है वो भी 0 होगा और केवल एक ही बचेगा, ओनली वन x, y। ओनली वन क्या होगा, x, y। और अभी हमने बताया कि क्या होगा कि दो बिंदुओं की दूरी का जो सूत्र होता है d बराबर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है y2 माइनस क्या, y1 का क्या होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब इसी सूत्र का अगर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, मान के चलो ये क्या है, हमने पहला बिंदु माना है तो ये वाला मान क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा। सो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, केवल एक ही तो मान बचेगा, एक ही मान बचेगा क्या, यानी x2, और उस x2 को आप सिंपल से x बोल सकते हो और y2 बचेगा तो उस y को आप सिंपल मतलब y2 को आप सिंपल y बोल सकते हो। अर्थात क्या होगा, x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा y का होल स्क्वायर। और यही होता है क्या हमारा, यही हमारा होता है क्या, किसी भी बिंदु जो कि मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है उसकी दूरी का ये होता है जाकर, है ना। मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित सूत्र जो होता है हमारा ये होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर हो जाएगा, जो हमारा बिंदु ये क्या है पी एक्स कॉमा वाई, इसकी अगर मूल बिंदु से दूरी होगी तो कितनी होगी, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाने वाला है। क्या होगा जाकर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ आया समझ में, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया ना, ओके ठीक है ना, ओके बहुत अच्छी बात में। अब आप समझो क्या करेंगे, हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पांचवें क्वेश्चन को ना इस प्रकार से हम सोल्यूशन करने वाले हैं। अभी हमने इससे पहले जितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया उसमें बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, ओनली वन केवल ऐसे ही था। बट ये क्या है, ये आपका कैलकुलेशन वाला है ना, तो कैलकुलेशन वाला है तो ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए बात करते हैं ना, उसके लिए बात करते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हल की हेडिंग डालोगे। ओके, क्या करोगे, सबसे पहले आप हल की हेडिंग डालोगे और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में फिर आप कहोगे क्या क्या कि यहाँ पर ये बिंदु आपको दे दिए गए हैं ना, ये बिंदु आपको क्या दे दिए गए हैं, तो क्या लिखोगे, दिया है ना, क्या दिया है है ना, दिया है। तो क्या दिया गया है, दिया है क्या, बिंदु, है ना, क्या बिंदु। तो बिंदु में क्या है हमारा, बिंदु में क्या है हमारा, तो वो क्या है हमारा क्या, माइनस, है ना, माइनस माइनस, या आप एक काम करो ऐसा मत लिखो, है ना, दिया गया है ये मत लिखो, दिया गया है ये बिल्कुल भी मत लिखो। क्या करो, इसका स्ट्रक्चर बना दो, है ना, हल की हेडिंग डालोगे और क्या करोगे कि यहां पर मान चलो एक हम पहला बिंदु मान लेते हैं जो कि क्या है हमारा माइनस का 5,7 है। ओके, और उसके बाद में दूसरा बिंदु मान लेते हैं, ये हमने मान लिया क्या दूसरा बिंदु, जो कि हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है माइनस का 1 क्या 3 है। ओके, आप क्या करो, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करें, इसको मिला दें, है ना, क्या करें इसको मिला दें और तब फिर इनके बीच की जो ये दूरी d बनेगी इसी को क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। ऐसे ही आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना दोगे, है ना, क्या दिया गया उससे मतलब नहीं, उसे मत लिखो, है ना। क्या करोगे, ऐसे आप स्ट्रक्चर बना दोगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद में क्या करोगे, आप दूरी का क्या करो, सूत्र लगा दो, बस हो जाएगा सिंपल से। तो क्या लिखोगे कि चूंकि चूंकि क्या, दो दो बिंदुओं, है ना, बिंदुओं बिंदुओं के बीच, है ना, बीच की दूरी, है ना, बिंदुओं के बीच बीच की दूरी क्या होती है, तो होता है हमारा d इक्वल टू क्या, अंडर रूट क्या x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस क्या y1 का क्या होल स्क्वायर। बताओ इतना आया समझ में, ये हमारा सूत्र। अब आप समझो ये पहला बिंदु है वो दूसरा बिंदु है, तो यहाँ पर जो पहले बिंदु का x वाला मान होता है इसे क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं, है ना, x1 बोलते हैं। अच्छा ये कॉमा है, बटे नहीं है, क्या कॉमा है, ओके, है ना। और उसके बाद में क्या होता है, दूसरे बिंदु का जो x वाला मान होता है इसे क्या बोलते हैं, x2 बोलते हैं। और पहले बिंदु का जो y वाला मान होता है इसे क्या बोला जाता है, y1 बोला जाता है। और ऐसे ही क्या बोला जाता है कि दूसरे वाले बिंदु के y वाले मान को क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। आया समझ में, आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाने वाला क्या x1, है ना, और फिर क्या हो जाएगा ये हमारा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, है ना। चलो अब यही अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या है, x2 बराबर क्या है माइनस का 1, है ना, रख दो। क्या हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x2 यानी माइनस से क्या हो जाएगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा x1, है ना, क्या हो जाएगा हमारा x1। तो क्या हो जाएगा समझो, माइनस ये यहाँ पर है और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाने वाला है। और ये क्या आ जाएगा हमारा 5 क्या होल स्क्वायर, ओके ठीक है। उसके बाद में प्लस का साइन लगाओगे, फिर y2 है ना, तो y2 यानी क्या हो जाएगा हमारा
3 और माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 7 है ना, y1 यानी क्या हो जाएगा 7 का क्या होल स्क्वायर। ओके, आया समझ में, इतना आ गया समझ में, है ना। ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी घटने वाला, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा, है ना। क्या 4 आएगा। एक बात ये समझ लो, पहले आप क्या करोगे, जोड़कर, जोड़ने वाला होगा तो जोड़ोगे, घटाने वाला होगा तो घटाओगे, घटाने के बाद फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करने वाले हो, इसको स्क्वायर करने वाले। आया समझ में, आया समझ में, ऐसे आप करोगे। यहाँ पर आप सूत्र मत लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, है ना। तो सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सिंपल आप क्या करो, इन्हें घटा लो या जोड़ लो जो बन रहा हो, और उसके बाद क्या करो, स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात। ओके, तो क्या होगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा हमारा 4। ओके, उसके बाद प्लस का साइन लगाओगे, क्या होगा हमारा, यहाँ से क्या बनने वाला है, 3 में से माइनस का 7 है ना, 3 में से क्या हो जाने वाला, 7 जाने वाला है, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन और उसके बाद में क्या हो गया, माइनस से क्या बचने वाला, 4 हमारा बचने वाला। ओके, का होल स्क्वायर। आया समझ में। आगे आप समझो क्या होगा, अंडर रूट 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16, और उसके बाद में इसका क्या होगा, 4 चौक 16 है ना, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ना, हमारा 16 ही आ जाने वाला। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, चाहे आप ऋणात्मक संख्या के स्क्वायर करो या धनात्मक संख्या के स्क्वायर करो, वो क्या होता है हमारा प्लस का ही मान आता है। ओके, ये बन गया जाकर। उसके बाद में आप समझो क्या हो जाएगा, डी बराबर 16 दूना क्या बन जाएगा हमारा 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा, है ना, 32 बन जाएगा। और इस 32 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या बन जाएगा कि 4 चौक 16 दूना 32, है ना, 4 चौक 16 दूना 32, यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या बन जाएगा हमारा कि डी इक्वल टू अंडर रूट, समझो इसको आप ऐसे 4 इंटू 4 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 2, है ना। ऐसे गुणनखंड इसका बन सकता है ना, क्या होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, 4 चौक 16 दूना 32। अब समझो ये जोड़ा बन गया तो ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा बाहर आ जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी डी बराबर क्या बन जाएगा हमारा 4, और इधर आ जाएगा हमारा क्या अंडर रूट 2, है ना। और उसके बाद में ये क्या है, ये क्या है, दूरी है, तो इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए क्या करोगे आप, मात्रक नहीं बताया गया इसलिए क्या लिख दोगे आप, इकाई। क्या लिख दोगे, इकाई लिख दोगे, या आप मात्रक भी लिख सकते हो, नो टेंशन, है ना। क्या आप मात्रक लिख दो हिंदी में, या इकाई लिख दो, या इंग्लिश में यूनिट लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखना आपको जरूर से जरूर है। क्यों, क्योंकि ये है दूरी, और दूरी यानी लंबाई, और लंबाई का कुछ ना कुछ मात्रक जरूर से जरूर होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, बताओ आया समझ में, आया समझ में। अगर अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप ऐसे एकदम प्यारा सा सॉल्यूशन करोगे, आप ऐसे एकदम क्या करोगे, प्यारा सॉल्यूशन करोगे, तब आपको क्या होगा, पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और नहीं तो अगर एमसीक्यू में आता है तो आप सिंपल इस सूत्र का यूज करके आप क्या कर सकते हो, बस आसानी से निकाल कर क्या करो, आप टिक कर सकते हो, है ना। तो कौन सा है हमारा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी मैच कर रहा है ना, 4 अंडर रूट 2 इकाई। बताओ आया समझ में। तो ये पूरा पूरा हमारा क्या 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हो गया है। और अब हम करेंगे आपके क्या 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को, है ना। 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आया समझ में, जिसमें हमारा क्या है 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 ये क्या है, ये हमारे 4 मार्क्स वाले हैं, और बचा हुआ हमारा ये 7वां, ये क्या है हमारा 2 मार्क्स का है। आगे आएगा समझ में, आगे समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका जल्दी से क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, आगे सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं ना। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ओके, ले लिया होगा ना। चलो ठीक है, अब क्या किया जाए, आगे इनका सॉल्यूशन किया जाए, है ना। आगे इनका क्या किया जाए, सॉल्यूशन भाई किया जाए। कैसे होगा सॉल्व, उस पर आप क्या करोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, है ना। और एक बात समझ लो, क्या है कि हमने पहले आपको क्या किया है, कॉन्सेप्ट बताया है ना। और उसके बाद में आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को करा रहे हैं, है ना। तो अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बड़े आराम से क्या करोगे, क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। और इसी तरीके से हमने अन्य सभी चैप्टरों को, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो, सोल्यूशन करवा दिया है, स्टडी बहुत अच्छा करवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बताया है। सो अगर आप इस बचे हुए टाइम में अपना बेहतरीन मार्क्स बनाना चाहते हो ना, तो प्लीज 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 अब आप टाइम बर्बाद ना करो और जुड़ जाओ चैनल से हमारे, और अपनी अच्छी खासी स्टडी करो। ओके, आया समझ में। सो 7वें को देखो, है ना, 7वें क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्यूशन होगा। क्या बताया इन्होंने कि ये हमारा क्या है, एक बिंदु है, इसकी क्या बतानी, मूल बिंदु से दूरी बतानी, है ना। क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी बतानी। तो आप समझो, अगर परफेक्ट आपको क्या करना है, मार्क्स लेकर आना है, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले हल की हेडिंग डालोगे, और उसके बाद में क्या करो, आप एक बना दो क्या, निर्देश तल, है ना। क्या करो आप क्या करो, एक निर्देश तल बना दो। ओके, ठीक है ना। क्या करो, आप एक प्यारा सा निर्देश तल बना दो, और भी बेहतर हो जाएगा, है ना। क्या होगा, आप एक निर्देश तल बना दो, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा क्या एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई डैश, है ना। ओके, क्या बताया 2, 3 बताया, तो क्या होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो मान चलो यहाँ पर क्या हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये स्थित है ना। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा 2, 3 है। ओके, क्या बोला गया, मूल बिंदु से दूरी, यानी यहाँ से दूरी बोला गया है ना। क्या बोला गया है, यहाँ से क्या करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है ना। यहाँ से क्या दूरी, यानी ये डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है ना। क्या करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो आप समझो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। और ये मूल बिंदु क्या होता है, 0, होता है, मगर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बना रहे हो तो लिख सकते हो, है ना। तब आप समझो ये क्या बन गया, इसका ये पूरा पूरा क्या हो गया, चित्र बन गया, है ना। ये आप चित्र बना दो, और उसके बाद में क्या करोगे, आप सॉल्यूशन करोगे, है ना। तो हेल्थ की हेडिंग डालोगे, और उसके बाद में क्या करोगे, क्या लिखोगे, चूंकि क्या मूल बिंदु से दूरी, है ना, क्या मूल बिंदु से क्या दूरी, है ना। तो मूल बिंदु से दूरी का हमने क्या बताया था, आपको सूत्र बताया था क्या, कि क्या करो,
आप क्या लिख दो, अगर दूरी ज्ञात करनी है ना, डी ज्ञात करना है, तो क्या करो, हमारा क्या ये वाला जीरो ही है, ये वाला जीरो ही है, केवल यही बचेगा, है ना, यही बचेगा, तो ये केवल एक्स और वाई का मान बचेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है और ये क्या हमारा वाई है, तो क्या करो एक्स और वाई का स्क्वायर कर दो, यानी क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा हमारा वाई का स्क्वायर आने वाला, बताओ आया समझ में, है ना। सो डी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स क्या है हमारा, तो 2 है, 2 का क्या स्क्वायर, ओके, प्लस वाई क्या है 3 है, तो 3 का क्या हमारा स्क्वायर, है ना। सो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 बन जाएगा और क्या हो जाएगा 3 तरीका क्या बन जाएगा 9, है ना, ये बन जाएगा और 9 4 क्या हो जाएगा 13, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 13, है ना। दूरी है, कोई ना कोई क्या होगा मात्रक होगा, इसलिए क्या लिख दो आप यहाँ पर इकाई लिख दो, बताओ आया समझ में, आया समझ में, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाने वाला, बताओ आ गया समझ में, है ना, सिंपल सा एकदम, ऐसे ही आपको क्या करना है सॉल्व करना है, अगर आपको बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो ओके, ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में ये आएगा आपके 2 मार्क्स का आएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम 8वें वाला सॉल्व करते हैं ना, 8वें वाला सॉल्व करते हैं, क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, 8वें वाला सॉल्व किया जाए, जो कि हाँ क्या है आपका पूरा पूरा क्या है 4 मार्क्स का है ना, पूरा पूरा क्या है आपका 4 मार्क्स का है। सो क्या बताया इन्होंने, है ना, क्या बताया इन्होंने, चलो इसके बारे में बात किया जाए, तो इन्होंने क्या बताया है कि ये हमारे क्या, ये हमारे 3 बिंदु हैं एक त्रिभुज के शीर्ष, ओके, है ना, क्या बताया है कि हमारे क्या है 3 बिंदु हैं और जो कि है क्या त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष का मतलब टॉप वाला पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे चित्र बनाएंगे, अगर बेहतरीन हमें क्या करना है मार्क्स करना है ना, बेहतरीन अगर हमें मार्क्स लाना तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज बनाएंगे, है ना। तो क्या करो आप त्रिभुज बना लो, ओके, उसके बाद में क्या करो यहाँ पर पॉइंट आप दे दो, तो क्या हो जाएगा ए, उसके बाद में बी और क्या है हमारा फिर क्या है सी है ना, ए बी और सी, ओके, जिसमें इन्होंने क्या बताया जो ए है ये क्या, ये इसके क्या होते हैं, ये शीर्ष बिंदु होते हैं ना, ये क्या होते हैं इसके शीर्ष बिंदु होते हैं, आया समझ में। जिसमें जो ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट इन्होंने क्या बताया है वो क्या है 0,6 है, ओके, उसके बाद में बी वाला पॉइंट क्या बताया तो क्या है माइनस माइनस 5,3, ओके ठीक है। उसके बाद में सी वाला पॉइंट इन्होंने बताया तो क्या है वो 3,1 है ना, क्या है 3,1 है, बहुत अच्छी बात है ना। अब इन्होंने क्या बताया कि मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मान हमने बना लिया त्रिभुज और उसके बाद में ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं शीर्ष, और इसको क्या किया हमने बिंदु भी दर्शा दिया, ओके ठीक है। अब बताना है कि ये त्रिभुज का प्रकार बताइए, मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज से मतलब ये हुआ कि ये समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कौन सा ये कौन सा ये त्रिभुज है ना, इसके बारे में बात करनी, तब आप समझो, तब आप समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूरी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, क्या करेंगे दूरी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर दूरी निकालेंगे, और दूरी निकालेंगे कैसे, कैसे दूरी निकालेंगे, तो हमको क्या करना है कि हम इन ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, और क्या करेंगे ए और सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे तुलना करेंगे। अगर ये बराबर होगा, समझो अगर ये बराबर होगा तब क्या होगा समबाहु हो जाएगा, नहीं बराबर होगा तो कोई दूसरा बन जाएगा, जो बनने वाला होगा वो क्या होगा सोल्यूशन के बाद ही पता चलेगा, है ना। लेकिन दूरी वाला चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति है, तो सिंपल सी बात है कि इन तीनों बिंदुओं का यूज करके हमें क्या करना है, इस वाली भुजा का, है ना, ये वाली जो भुजा ए बी है इसकी दूरी ज्ञात करनी, ये वाली भुजा जो बी सी इसकी दूरी ज्ञात करनी और ये वाली जो भुजा ए सी इसकी दूरी ज्ञात करनी, आया समझ में, सिंपल सी बात है ना। सो आप समझो क्या होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप समझो हल की हेडिंग डालेंगे, है ना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आप क्या करो त्रिभुज का प्रकार बताओ, त्रिभुज का क्या करो प्रकार बताओ, है ना। तो सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे, त्रिभुज का प्रकार तो बताएंगे, ओके ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि त्रिभुज का प्रकार बताएंगे तो क्या करेंगे दूरी के आधार पर बताएंगे, तो दूरी के आधार पर हम बताएंगे, ओके ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं क्या, क्या ले लेते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा जो ए बी बिंदु है, क्या ए बी बिंदु, ए बी बिंदु की जो दूरी है ना, वो बराबर है किसके, ए बी बिंदु की दूरी, ए बी बिंदु की क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगी हमारी बी सी बिंदु की दूरी, क्या बी सी बिंदु बिंदु की क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगी ए सी बिंदु की दूरी, है ना, क्या ए सी बिंदु बिंदु की दूरी, है ना, दूरी। अभी क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इनको माना है ना, समझो ये सिंपल सा है। अगर क्या होगा कि अगर ए बी बी सी और ए सी तीनों बिंदुओं की दूरी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो ये समबाहु बन जाने वाला है। समबाहु मतलब क्या है, सबकी दूरी बराबर है, अर्थात सबकी भुजाएं क्या है बराबर है, तो समबाहु हो जाएगा। अगर नहीं बराबर होगा तो कोई दूसरा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे हम पहले ये मानेंगे, है ना, उसके बाद क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो दूरी का सूत्र क्या होता है आप सबको पता है, क्या होगा x2 माइनस x1, तो क्या करो लगा दो, है ना, तो क्या होगा अंडर रूट, है ना, क्या लिखेंगे ए बी बिंदु की दूरी, यानी इसके लिए बात करेंगे तो क्या करो आप अंडर रूट डालो, है ना, नीचे लिख लेते हैं ना, नीचे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट, अंडर रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 और उसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना, का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 3, है ना, y2 यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ओके। अब ये बराबर हमने बता दिया किसके BC के, BC यानी ये, तो क्या हो जाएगा x2 यानी कि 3, है ना, अंडर रूट आप लगाओ x2 यानी कि क्या हो जाएगा 3, है ना, x2 यानी क्या होता है हमारा x
x2 यानी 3 भाई, क्या हो जाएगा 3 और माइनस, है ना, क्या हो जाएगा x1 और समझो माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस क्या हो जाएगा y2 यानी 1 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ओके, ये हो गया। उसके बाद में बराबर क्या हो जाएगा AC यानी क्या हो जाएगा x2 अंडर रूट क्या होगा x2 यानी क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा x1 यानी क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा y2 यानी 1 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6, है ना, का क्या होल स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ। आप क्या करो, आप इसका सोल्यूशन कर लो, तो क्या होगा समझने की कोशिश करो। क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और क्या होगा हमारा जब 5 में 0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा केवल 5 ही आने वाला, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 5 क्या होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या होगा हमारा 3 में से मतलब 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 3 बचेगा, मगर क्या है बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक इसलिए माइनस का 3 आएगा, इसका क्या होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर आप देखो, तब क्या है हमारा अंडर रूट क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 5 3 8 का क्या होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। और फिर प्लस क्या होगा हमारा प्लस, यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाँ माइनस का 2 आएगा, है ना, माइनस का 2 क्यों, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक तो माइनस का मान आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट समझो 3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा हमारा 3 का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस का 6, है ना, तो क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, ओके, सिंपल सी बात है ना। इसका क्या करो होल स्क्वायर करो, है ना। अब चलो आप कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 बचे क्या होता है हमारा 25, 5 बचे क्या हो जाएगा 25, प्लस का ही मान आएगा, क्यों, क्योंकि चाहे आप स्क्वायर करो माइनस माइनस का या प्लस का आया था हमारा प्लस में ही, है ना। और 3 तरीका क्या हो जाएगा हमारा 9 9, ओके, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर 8 अठाई क्या हो जाएगा हमारा 64, है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 8 अठाई 64 प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ओके, ठीक है। उसके बाद में अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 तरीका 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 बच्चे 25 हो जाएगा, है ना। अब आप इसे जोड़ो तो क्या हो जाएगा 9 5 14, 9 5 14 4 हासिल आ जाएगा 1 और 2 1 क्या हो जाएगा 3, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 34, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 34 और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 6 हो जाएगा, है ना, यानी 68, ओके। और उसके बाद में क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 9 5 14 यानी क्या हो जाएगा 34, है ना। आया समझ में। अब आप समझो 34 ये कौन सा आया है, 34 आया हमारा क्या ए बी वाला, यानी ये, और उसके बाद में क्या आएगा हमारा ये ए सी वाला आया है, आया समझ में। यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है इक्वल है और ये वाली इक्वल नहीं है ना। ये भुजा इस भुजा की इक्वल है और ये वाली भुजा इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी वाली बराबर नहीं, इसका मतलब ये क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हमने ये निकाल दिया जाकर, ओके, है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या अतः अतः यह क्या सम क्या सम सम द्विबाहु, है ना, सम द्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। रीजन की बात करें तो लिख दो क्या, क्योंकि क्या क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि इसकी इसकी क्या दो क्या भुजाएं, है ना, क्या भुजाएं क्या बराबर हैं, बताओ आया समझ में, है ना। क्या इसकी क्या है दो भुजाएं क्या है बराबर, बताओ आया समझ में, है ना, क्या है इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, आ गया समझ में। तो इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट लो, इसका क्या करो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, आया समझ में, है ना। इसके बाद में क्या करेंगे हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। ऐसे क्या करो, ऐसे आप करोगे, कुछ नहीं करना है, आप क्या करो इन बिंदुओं को क्या करो तुलना कर दो, है ना, इन बिंदुओं को क्या करो आप तुलना कर दो, है ना, बराबर है भाई, जब बराबर है तब तो क्या होगा होगा और नहीं बराबर होगा तो कोई बात ही नहीं है, ओके, ऐसे समझ में। उसके बाद में आप समझो हम तुम्हें बता दे रहे हैं कैसे आप सॉल्व करोगे, ये आप समझो, है ना। तो आप समझो ये क्या है एक्स क्या नौवां क्या बोला इन्होंने एक्स माइनस अक्ष है, मतलब एक्स अक्ष, ओके, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए माइनस वन, है ना, ए माइनस 1,0 और क्या है हमारा बी 5,0 से समान दूरी पर है, ओके, आया समझ में। आप समझो क्या करना है, हम समझो बता दे रहे हैं कैसे तुम क्या करोगे, है ना, कैसे क्या करोगे तुम क्या करोगे, ये आप क्या करो ऐसे क्या करोगे, ऐसे चित्र बनाओगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, है ना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे तुम्हारे लिए होमवर्क रहेंगे, क्यों, क्योंकि आप क्या होगे ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तुम्हारी, है ना। ये क्या होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे तुम्हारे होमवर्क होने वाले हैं, है ना। क्या करोगे ऐसे आप क्या करोगे एक रेखा बनाओगे और रेखा बनाने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर पहला क्या है हमारा, तो पहला हमारा क्या -1,0 और दूसरा क्या है बी वाला क्या है हमारा 5, 0, ये मानोगे, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करो एक्स अक्ष पर हमें ज्ञात करना है ना, एक्स अक्ष पर हमें ज्ञात करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक निर्देशांक भी मान सकते हो, क्या यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एक निर्देशांक भी मान सकते हो, है ना। ये क्या कर सकते हो यहाँ पर एक आप निर्देशांक मान सकते हो, ऐसे आप निर्देशांक मान लीजिएगा, है ना। आप क्या कीजिएगा ऐसे निर्देशांक मान लीजिएगा, ये एक्स हो जाएगा,
है ना, ये x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा y डैश आ जाएगा, है ना। आप ऐसे अच्छे से पूरा पूरा निर्देशांक मान लीजिएगा। उसके बाद में इसी पर क्या करना, इसी पर क्या करना, ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा एक बिंदु ये मान लेना, ये एक बिंदु ये मान लेना b, और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कोई आप बिंदु मान लीजिएगा, है ना, बिंदु मान लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई आप बिंदु मान लीजिएगा, बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु x कॉमा माइनस को दूरी सम दूरी हो, है ना, मतलब समान दूरी पर। ओके ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कोई बिंदु मान लीजिएगा p मान के चलो, वो क्या है x कॉमा y है ना, x कॉमा y है। अब समझो ये हमने इसके निर्देशांक मान लिए। अब क्या है, ये इसके बराबर है, ये क्या है इसके बराबर है ना, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो क्या करो, आप यही दूरी वाला सूत्र लगा दीजिएगा, है ना। क्या करोगे, यहाँ पर क्या बोल दोगे कि जो हमारा AP है वो बराबर है किसके, BP के। AP बराबर क्या, BP के। और उसके बाद में क्या करोगे, सोल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर आपका क्या होगा, निकल आएगा। ओके, आया समझ में, आया समझ में। वैसे ही अगर 10वें की बात किया जाए तो उन्होंने क्या बताया है कि हमारा क्या है, ये क्या है एक बिंदु है ना। तुम्हें हम बता दे रहे हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा हमारा क्या 4 कॉमा माइनस से क्या हो जाएगा 3, है ना। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारा 8 कॉमा 5, है ना, 8 कॉमा 5 है ना, ये है। उसके बाद में क्या है कि ये क्या है, इसको क्या करती है, एक दूसरी रेखा क्या करती है, आई हुई उसने ऐसे विभाजित किया, है ना, विभाजित किया, जिसमें ये वाला रेशियो हमारा हो जाता है 3 और ये वाला हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है 1 आ जाता है ना। 3 रेशियो 1 में विभाजित करते तो समझो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा x2, मतलब x1 ये y1, और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 और ये क्या हो जाएगा y2, x2 और क्या हो जाएगा y2। और उसके बाद में क्या होगा कि हमारा m का मान हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा n का मान, है ना। और बस विभाजन सूत्र आप लगा दीजिएगा और क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, निकल आएगा x कॉमा y। आया समझ में, क्या होगा, निकल आएगा। ओके, आया समझ में। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो इससे पहले हमने मॉडल पेपर वाला वीडियो डाला था ना, उसमें ऐसे का ऐसे एकदम सेम टू सेम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, उसे जाकर देख लीजिएगा। सारी सारी आपकी समस्या दूर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो क्या करेंगे, हम इसकी एक और क्लास लाएंगे जिसमें क्या होगा 4 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो उसी में क्या होगा, इनका भी सोल्यूशन करवा देंगे। ओके, आया समझ में। तुम्हारी क्लास ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब क्लास आपकी यहीं तक रख रहे हैं। इसका हमने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप सोल्यूशन कर सकते हो। आया समझ में। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नई क्लास में मिलेंगे इनका भी सोल्यूशन करवाने के लिए। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, है ना, नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।